मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मेरे भाई दिवाली के बाद की राम राम स्वीकार करें सारे बच्चे। आओ मेरे प्यारे बच्चों, दिवाली के चक्कर में बहुत छुट्टियां हो गई और अब मन करके तैयारी करना शुरू करते हैं। और जिन बच्चों को छठ मनानी है उन सबको भी छठ मैया के लिए भी से आप सभी को छठ की ढेरों शुभकामनाएं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम मेरे बच्चे रेलवे की प्रैक्टिस क्लास कंटिन्यू किए हुए थे। एलसीएम एचसीएफ हमने उस दिन शायद स्टार्ट ही किया था और 3 सवाल हमने उस दिन एलसीएम एचसीएफ की टाइप के ले लिए थे। पहली टाइप ही हुई थी ना भाई? अच्छा, तीसरी टाइप, 2 टाइप हो चुकी थी। तो तीसरी टाइप में मेरे प्यारे बच्चों 3 सवाल हमारे हो चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड नहीं चेंज कराया भाई? आइए यार, हो क्या रहा है कि बहुत सारे स्टाफ छुट्टी पे है दिवाली के बाद छठ पूजा के चक्कर में, इसलिए कल क्लास नहीं थी, लेकिन अब आपकी क्लास रोज होगी। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। नहीं, मैंने पहले ही बोला था रेलवे की क्लास में जब दिवाली से पहले कि भाई 1 हफ्ते छुट्टी रखेंगे। अब आपकी वो कसर पूरी कर देंगे। नमस्ते लाडू पेड़े सस्ते। अरे खा मत लेना। देखो भाई, कहता रवि हैज 1530x विद हिम वाइल विनीता हैज 2380x विद हर दैट नीड्स टू बी प्लेस्ड इन कार्टन्स। कहता है कि एक आदमी है रवि, इसके पास है 1530 अंडे, और दूसरा आदमी है मेरे प्यारे बच्चों विनीता, इसके पास है मेरे बच्चे 2380 अंडे। 2380 अंडे विद हर दैट नीड्स टू बी प्लेस्ड इन कार्टन्स, जिनको कार्टन्स में रखना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स दैट ईच कार्टन शुड होल्ड सो दैट बोथ रवि एज वेल एज विनीता फाइंड such cartons acceptable to use, leaving no empty space nor having any eggs unpacked। कहता है यार उनको इन अंडों को ना कुछ डब्बों में पैक करना है, लेकिन वो डब्बे ऐसे हों कि एक तो हर डब्बे में जो अंडे हों वो बराबर संख्या के हों, दूसरा इस रवि के पास जितने अंडे वो भी पैक हो जाए एग्जैक्टली, और विनीता के पास भी सारे एग्जैक्टली पैक हो जाए, कोई अंडा ना बचे। तो कह रहा है जी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो हर डब्बे में रखी जा सकती है? वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो हर डब्बे में रखी जा सकती है? अब मेरे बच्चे, कहानी ये है कि हमें वो बड़ी से बड़ी नंबर ढूंढना है, तो हमें इनका एचसीएफ ढूंढना है। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि दोनों के आखिर में 0 है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो भी मेरा एचसीएफ होगा उसमें 10 से गुना होगा ही होगा, यानी 1 0 आएगा। अगर ऐसा है तो मैं इसको हटा देता हूं, यानी 0 वाला हिस्सा हमने उठा लिया। अब बाकी बच्चों में हाईएस्ट कॉमन नंबर मुझे देखना है। जब मैंने देखा कि मेरे एचसीएफ में 0 आएगा ही आएगा, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि सर ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये दोनों तो मेरे आंसर नहीं। आपने कहा बात सही है। अब ये दोनों आंसर और 0 में ले चुका हूं। अगर 0 में ले चुका हूं तो इन दोनों का एचसीएफ या तो 17 होगा या 34 होगा। 34 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 34 एक इवन नंबर है, 2 गुना 17, और ये इवन नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि ये ओड नंबर है, तो इसलिए ये कट गया। मेरे प्यारे बच्चों, आंख बंद करके ऑप्शन ए यानी 170 मेरा राइट आंसर। कितने बच्चे मेरा पॉइंट समझ पाए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं? कितने मेरे भाई हैं जो मेरी बात समझ गए? जल्दी से मुझे बताइए, कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो मेरे पॉइंट को समझ गए? आइए भैया, आइए आपका इंतजार है। करिए मेरे बच्चे सोल्व। कहता जी 3 कंटेनरों में 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा हुआ है। 90 लीटर ना, 72 लीटर था, माफ करिए, 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा हुआ है। आपने कहा हाँ मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक बात है सर। कहता है उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात करिए, यानी वो बड़े से बड़ा बर्तन निकालिए जो इनकी मात्राओं को बिना कुछ शेष छोड़े माप पाए, यानी वो बड़े से बड़ा क्वांटिटी बताइए जो इन सबको भाग दे दे। तो बड़े से बड़ा नंबर कछु और ना बाबू इनका एचसीएफ होगा। अब एचसीएफ ढूंढने जा रहे हैं तो आप
ऑप्शन से जाने की कोशिश करिए सबसे पहले। अगर हम ऑप्शन से जा रहे हैं तो हमें पता है ये इवन नंबर है, ये इवन है, ये इवन है, जो भी मेरा आंसर होगा इवन होगा। हाँ, क्योंकि इवन है। ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, बचा बी ऑप्शन ही मेरा राइट आंसर। देखिए यहां हो सकता है मैं और आप मिलके 18 का पहाड़ा पता है जल्दी जल्दी भाग दे दें, लेकिन हमें वो सारी चीजें हर सवाल में अपनानी चाहिए जिससे बड़ी क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाएंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। कहता है सबसे बड़ी संभावित लंबाई याद कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर यानी 276 सेंटीमीटर को भाग दे दे। 5 मीटर 52 सेंटीमीटर यानी 552 मीटर को भाग दे दे। और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर यानी 1196 सेंटीमीटर। एक बार देखना भाई डाटा यही है कि गलत है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एज इट इज पेपर के ऑप्शन है, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। डिटेल ना आप जानने की इच्छुक है ना हम करने की इच्छुक है। पहली बात यह है कि इनका जो एचसीएफ होगा, इनका जो एचसीएफ होगा ये सारे सेंटीमीटर में है मेरे प्यारे बच्चों। तो इनका एचसीएफ किसी भी हालत में 276 या 276 मतलब 276 होगा या 276 से छोटा हो सकता है। हो सकता है 276, सबको भाग दे रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 276 होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। ये मीटर में है इसलिए काटा मार दो, क्योंकि 92 मीटर का मतलब हो गया 9200 सेंटीमीटर, और जबकि हमने यही समझा कि 276 से छोटा होगा। 276 से छोटा होगा तो 1196 भी नहीं होगा। एचसीएफ पॉइंटों में आएगा ही क्यों जब पॉइंटों में है ही नहीं। और सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि यहां सेंटीमीटर है इसलिए गलत है। अगर यहां मीटर लिखा होता तो फिर भी 1% हम उसे सेंटीमीटर बना के बताते। तो मेरे बच्चे 3 ऑप्शन कट गए, डायरेक्ट मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर। मुझे सोल्व ही नहीं करना है, मुझे ऑप्शन के थ्रू क्रैक करना है क्वेश्चन को। आइए पहले आप करिए, फिर मैं जब तक सवाल को लिख देता हूं सुंदर तरीके से। आइए बाबू, देखिए मेरे बच्चे, देखिए यार बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। क्या हमसे ये पूछ रहा है कि भैया इनका एचसीएफ 8 है तो वाई का मान क्या होगा। अच्छा, वाई का मान नहीं हो सकता, माफ करिए मैंने गलत पढ़ा, वाई का मान इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। देखिए यार, अगर एचसीएफ 8 है तो यह बात तो तय है कि 8 एक ऐसा नंबर होगा सर, 8 एक ऐसा नंबर होगा जो इसमें भी मौजूद होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होना चाहिए। सर बात तो आप सही कह रहे हैं, 8 हर जगह मौजूद होना चाहिए। बताओ 64 में है या नहीं। अब देखिए मेरी बात सुनिए, आपने कहा हां सर एचसीएफ 8 होना चाहिए। अगर एचसीएफ 8 है तो ध्यान से देखोगे तो ये भी 8 से भाग जा रहा है, ये भी 8 से भाग जा रहा है, लेकिन समस्या है क्या। अगर ध्यान से देखोगे तो ये है 2 की पावर 5 या 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। इसकी बात करें 48 की तो ये है मेरे बच्चे 16 गुना 3। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना समझना, 16 गुना 3, 16 गुना 3 यानी 2 की पावर 4 गुना समथिंग जो भी है। समथिंग की मुझे इसलिए जरूरत नहीं है कि मेरा एचसीएफ 2 की घातांक 3 है। तो इसका मतलब ये तय हुआ यहां पे कि यार 2 की घातांक 6 या 2 की घातांक 4, तो यहां हर हाल में 2 की घातांक 3 ही होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि एचसीएफ निकालते वक्त हम हमेशा छोटी पावर लेते हैं। तो भैया 6 4 3 में छोटी पावर 3 है, तो यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सबसे छोटी घातांक 2 की घातांक 3 हो। मतलब 8 से ही भाग जाए, 16 से भाग ना जाता हो। अगर ध्यान दें यहां पे तो सर ये तो 32 गुना 3 होता है और 32 होता है सर 2 की पावर 5। अगर मैं यहां 2 की पावर 5 लिख दूंगा तो फिर एचसीएफ आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16। यानी सर यही मामला गड़बड़ कर रहा है, ये बहुत शैतान लड़का, ये नहीं होगा आंसर। दिमाग दौड़ाओ, छोटी छोटी बातें समझो। दूसरा पॉइंट, उसने मुझसे पूछा ये था कौन सा मान नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट है। फिर भी अगर समझना हो 88 में 8 ही एक बार आना है तो 8 11 88, ये 8 गुना 9 13 8 104,
तो बाकी तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 8 ही आ रहा है, यानी 2 की घातांक 3 ही सबसे बड़ा बन रहा है। तो इन सब में से बी सी डी की कोई भी वैल्यू यहां रखेंगे ऑप्शन बी सी डी को, तो हर हाल में मेरा उत्तर 2 की घातांक 3 ही बैठेगा, कुछ और नहीं बैठेगा। हाँ जी, कितने बच्चे मेरी बात को समझ के जल्दी से आंसर करें मुझे मेरे भाई। बताइए यार, एन और एन प्लस वन का महत्व समापवर्तक क्या होगा जहां एन एक प्राकृतिक संख्या हो? जल्दी से बताइए यार। समझ नहीं आया चिंकू चीकू भाई? अभी बताता हूं, देखना भाई, समझना। पहले इस सवाल को समझा देता हूं। एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट भी सिखाई दे रहा हूं यार। मैं आपको कहूं कि भाई 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नहीं, दो संख्याओं का एचसीएफ कुछ और नहीं, हर हाल में हमेशा ही या तो इनका डिफरेंस होगा या इनके डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। या तो डिफरेंस होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है, हमेशा इस बात को ध्यान देना। या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। अगर हम इस सवाल की बात करें तो यहां दो नंबर है, एक नंबर है एन और दूसरा नंबर है एन प्लस वन। तो अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना है तो इनका डिफरेंस कितना है? एक है। अब सर एक डिफरेंस आया तो एक के टुकड़े कुछ होंगे? नहीं सर, एक का टुकड़ा तो एक ही रहेगा। या तो एक इसका एचसीएफ होगा या मेरे बच्चे एक का टुकड़ा, तो एक ही इसका एचसीएफ होना है। पहली चीज तो कॉन्सेप्ट वाइज ये। दूसरा ये कि आप दोनों के दोनों को प्राइम नंबर होने, भाई एक 5 है, एक 5 जमा एक 6 लेंगे, यानी जब भी दो कंजुगेटिव नंबर लेंगे, लगातार नेचुरल नंबर लेंगे, तो हर हाल में को प्राइम नंबर, दो को प्राइम का एचसीएफ 1 होता है। अब जो पीछे वाले सवाल में जिस भी मेरे भाई को दिक्कत है वो इस बात को समझे कि अगर मैं यहां मान लेते हैं 96 ले लेते हैं, हम y का मान 96 ले लेते हैं, अब समझ में तुझे अच्छे से आएगा। तो 96 को हम लिखेंगे क्या? 32 गुना 3, इसे 2 की पावर 4 गुना 3, इसे 2 की पावर 5 गुना 3। अब मेरे बेटा ये बता इसका एचसीएफ क्या होगा? तो तू जानता है, मैं येलो कलर के पेन से लेता हूं कि एचसीएफ में 2 की घातांक 6, 2 की घातांक 4, 2 की घातांक 5, तो एचसीएफ आएगा 2 की घातांक 4, क्योंकि वो सबसे छोटी पावर है, यानी 16 एचसीएफ आएगा। जबकि मुझे एचसीएफ निकालना नहीं है, एचसीएफ मेरे राजा मुझे दे रखा है, मुझे तो ये चेक करना है कि कौन सा नहीं होगा। तो वो आंसर हो। आइए बाबू बताइए भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से बताइए मेरे राजा। कितने बच्चे समझ गए इस पॉइंट को? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 408 और 1032 के महत्व समापवर्तक को हम इस रूप में लिख रहे हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये मेरे बच्चे एसएससी में भी बड़े सारे सवाल पूछेंगे और इसमें भी, जल्दी से बताइए। देखो मेरे भाई, 408 1032, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं यार इसका एचसीएफ क्या होगा। सिंपल सिर्फ ये बताना, बाकी चीजें बाद में बताऊंगा। आपने कहा सर मारते हैं गोली एचसीएफ निकालते हैं। अगर हम एचसीएफ निकालने जाएंगे मेरे बच्चे, तो एचसीएफ निकालने जाएंगे तो ये नंबर 8 से भाग जा रहा है, हाँ जी जा रहा है, ये भी 8 से भाग जा रहा है, तो मैं 8 को तो टुकड़ा करके अलग कर देता हूँ। 8 पंजे 40, 8 एकम 8 इक्यावन, यहां 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, माफ करना भाई, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 16 के बाद 7 8 नहीं 72, 129 बचा। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब 51 को हम लिखेंगे 3 गुना 17 और 129 को देखेंगे तो 3 3 चौक 12, 3 3 43। तो मेरे बच्चे जो मेरा एचसीएफ निकल के आना है वो कुछ और नहीं 24 निकल के आना। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। सवाल में मुझे ये कह रहा है कि इन सब का जो एचसीएफ है वो इसके रूप में व्यक्त किया गया, यानी 516 गुना m माइनस 252 गुना 4, तो 4 दूनी 8, 4 पांजे 20, या 252 गुना 4 ही लिखा रहने देते हैं, 252 गुना 4। कहता है जी ये इनका एचसीएफ, और एक्चुअल में एचसीएफ है कितना? 24। पहले केवल और केवल मेरे भाई इस बात को समझो, बाकी नहीं। अब ध्यान देना मेरे भाई, अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो पहले इतनी बात को सारे बालक समझो, किसी को कोई दिक्कत है तो बताना आया था नहीं, फिर से समझाता हूं।
मैंने क्या किया, 408 और 1032 का एचसीएफ निकाल लिया। 408 को लिखेंगे 8 गुना 3 गुना 17, 8 गुना 129, 129 3 से फिर भाग जा रहा है, 3 गुना 43, तो 8 गुना 3 यानी 24 मेरा कॉमन जा रहा है, यानी 24 एचसीएफ। अब 24 को अगर ध्यान से देखें तो 4 से सारी जगह भाग जाने लग रहा है, तो 4 से काटते हैं, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 आया भाई, बचा कितना मेरे भाई यहाँ पे 2 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 129 आया मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत है? अब 252 उधर जाके जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आ जाएगा 129 गुना एम, 252 उधर ले जाके जोड़ेंगे तो आएगा 258, 258। पहली बात तो एम का उत्तर प्लस में आएगा, है ना, और प्लस में आ रहा है तो 129 से अगर काटते हैं तो 2 पे जा रहा है तो एम का मान आएगा 2। पहली चीज तो ये तो हुआ डिटेल में, ये तो हुआ मेरे प्यारे बच्चों डिटेल। अब आते हैं मेरे बच्चे शॉर्ट में। आए, अगर हमें शॉर्ट में आना है तो कैसे करें, फिर से समझाता हूं कहानी को कि पेपर में से कैसे टैकल करना है। ये तो कहानी डिटेल है, डिटेल में कोई भाई ऐसा है जिसको समझ ना आया हो, कोई भी 1% भी दिक्कत हो तो बताना। एक भाई कह रहा है एएलपी के, मेरे भाई सारे क्वेश्चन कराओ, एएलपी से लेके ग्रुप डी सारे। देखो यार, हम सबको ये बात तो समझनी होगी कि मेरे राजा, इनका जो एचसीएफ आ रहा था वो 24 आ रहा था। मैं ऑप्शन से भी खिलाऊंगा लेकिन उससे पहले आपको एचसीएफ आना चाहिए। अब सवाल ने कहा कि भाई 516 गुना एम माइनस 252 गुना 4 बराबर मेरा एचसीएफ होगा। लेट से एचसीएफ एच है मेरे बच्चे, एचसीएफ एच है। आपने कहा हाँ, तो सबसे पहला खेल तो इस सवाल में यह करना हमें कि भाई एचसीएफ कुछ भी हो, क्या मेरा उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। लेट से मुझे नहीं पता कि मैंने 24 निकाला या नहीं निकाला, लेकिन मैं ये तो समझ गया कि इसका एचसीएफ हर हाल में या तो 408 होगा या 408 से छोटा होगा, और 252 को 4 से गुना करेंगे तो उधर जाएगा प्लस होना, यानी एचसीएफ की वैल्यू कुछ भी होगी तो ये वैल्यू उधर जाके माइनस की चीज प्लस होगी, तो यहां प्लस आएगा। तो 516 गुना एम बराबर प्लस है, तो यानी एम की वैल्यू तो हर हाल में है प्लस आनी थी। सबसे पहला खेल ये था, तो मतलब ये लड़ाई यहां खत्म हुई कि ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। सबसे पहली चीज ये बात कितने बच्चे समझ गए, ये बात मेरे भाई कितने बच्चे मेरी बात को समझ गए कि हाँ सर ये पॉइंट क्लियर है आपका कि हर हाल में माइनस में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एचसीएफ कुछ भी होगा तो ये चीज उधर जानी थी तो प्लस आना था, और प्लस जाके देखेंगे तो ए और सी दोनों ही, मतलब प्लस होगा तो एम की वैल्यू प्लस आनी थी, ए और सी कट के बी और डी हमारे आंसर होंगे। अब लड़ते हैं मेरे बच्चे उससे आगे की कहानी के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चे उससे आगे की कहानी के लिए लड़ते हैं कि भैया मैं एम की वैल्यू 2 लूं या 6 लूं, कौन सा लूं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, मोटा मोटा अंदाजा लेके देखना, अगर यहां 250 होता तो 250 को 4 से गुना करते तो कितना आता, 1000। आपने कहा सिर्फ दिमाग दौड़ाना, हमें सोल्व नहीं करना, सिर्फ सोचने की कोशिश करनी। अगर मैं एम की वैल्यू 6 ले लूं तो 6 को इससे गुना करोगे तो 6 5 30, 3000 आएगा, और 3000 में से कुछ हजार घटाऊंगा तो लगभग मेरा आंसर 2000 आएगा। आपने कहा तो सोच के बताओ क्या 2000 मेरा एचसीएफ होगा। आप कहोगे किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ही 2000 से छोटे, तो एचसीएफ 2000 कैसे हो सकता है। अरे हाँ या ना, तो सर 6 तो मेरा आंसर था नहीं, तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर था ऑप्शन डी। कितने बच्चे मेरे पॉइंट को समझ पाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कितने बच्चे उस पॉइंट को क्लिक कर पाए, जल्दी से यस और नो में आंसर करिए। अबे भाई एसी क्यों बंद कर रखा, गर्मी लग रही है। कितने बच्चे हैं भाई जो पॉइंट समझ पाए, बिल्कुल क्लियर है। यानी मुझे कुछ सोल्व नहीं करना था, मैंने दोनों ही तरीके एक्सप्लेन किया, मुझे एचसीएफ चाहिए ही नहीं था, मैं बस यहीं से निकाल देता। देखता हूं अगर ऐसा कोई दूसरा सवाल आया नहीं, एक ही सवाल आया था। और ये वाली जो टाइप है ये भाई एसएससी ने दबा के यूज करी है 2022-23 में, इससे दबा के सवाल पूछे हैं एसएससी ने। अब छोड़ा इस टाइप का पीछा, वरना ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 4 पे, हम एलसीएम एचसीएफ पे। पहला सवाल आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72, 123 को विभाजित करने पर शेषफल 3, 7, 6 प्राप्त होता है। बताइए भाई, पहले डिटेल समझाता हूं फिर शॉर्ट समझाऊंगा। सवाल में कह रहा कि यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए, यानी हाईएस्ट नंबर बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए जो 55, 72 और 123 को भाग दे तो शेषफल 3, 7 और 6 आते हैं। तो शेषफल घटा देंगे तो 55 में 3 गया 52, यानी वो नंबर जो होगा वो 52 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। 72 में 7 गया मेरे बच्चे, तो ये आया कितना भाई 65।
123 में से 6 गया 117, यानी जो बड़े से बड़ी संख्या होगी वो ऐसे होगी जो इन तीनों को एग्जैक्ट डिवाइड करेगी। आपने कहा हाँ, यानी हमें इन तीनों का एचसीएफ निकालना, वही मेरा आंसर होगा। ये तो है मेरे बच्चे डिटेल तरीका। अब आते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में जब जा रहे हो तो आपको सिंपल पेपर में क्या काम करना है कि भाई 55 को भाग दें तो 3 से स्पेल बचे, तो 55 में से 3 गया 52, यानी जो भी मेरा उत्तर होगा वो 52 से भाग जाएगा, मतलब 52 को भाग देगा। तो भैया ये तो 52 से बड़े नंबर है, ये तो आंसर होंगे नहीं। अब दिक्कत ये मेरे साथ कि 13 और 26 दोनों 52 को भाग दे रहे हैं, तो मैं फंस गया। तो भैया आगे चलो। अब 72 को भाग दें तो 7 से स्पेल आए, तो 72 में 7 गया 65, यानी जो भी मेरा आंसर हो 65 को भाग दे। अब सर 26 इवन नंबर है, इसका बाप भी ओड नंबर को भाग नहीं दे पाएगा, है ना। तो बचा मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए। जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? पक्का? आइए भाई, करिए मेरे राजा। कितने भाई मेरी बात समझ के? गोल्ड। अब मेरे भाई वीडियो को लाइक भी कर दो। बहुत दिनों बाद ये क्लास अब लाइव स्टार्ट हुई है, दिवाली के बाद छुट्टियां थी, बहुत सारे बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं होगा कि क्लास स्टार्ट हो गई। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दोबारा आग लगाए, दोबारा इस वीडियो को दबा के शेयर करें, वही प्यार दें जो पहले आपने दिया था। आइए, कहता है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जैसे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर शेषफल 5, 10, 15 बचता है। मेरी सबसे पहली कोशिश मेरे प्यारे बच्चों ये होनी चाहिए कि मैं 155 में से 5 घटाऊं। तो 155 में 5 घटाया 150, यानी मेरा आंसर 150 को एग्जैक्ट डिवाइड करो। लेकिन गुनाह हो गया, गुनाह। क्या गुनाह हो गया सर? 150 को सर सारे ही निपटा दें, 75 दूनी ये 10 से जाएगा, 50 दिए जाएगा, 25 की 150। मजा नहीं आया सर, यानी बात ही नहीं बनी। अच्छा जी, अब 260 में से 10 घटाएंगे 250, और 315 में 15 घटाया 300। तो ये तो समझ में आ गया कि जीरो तो एचसीएफ का एक टुकड़ा होगा ही होगा, और जीरो यहां नहीं है, यहां नहीं है। 50 या 10 में से एक होगा। अब मैं ये बात भी जानता हूं कि एचसीएफ होता है बड़े से बड़ा नंबर, तो 10 बड़ा है या 50 बड़ा है? सर 50 बड़ा और 50 सबको भाग दे रहा है। तो मेरे बच्चे फिर आंख बंद करके मेरा आंसर ऑप्शन डी आ गया। हाँ जी, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है भाई, मैं सारे ही सवाल ले रहा हूं। ये जेई का क्वेश्चन है। तो जो भाई कह रहे थे जी छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठ का त्योहार है कौन सी तारीख को भाई? है 7 तारीख को। बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रम से 3, 5 से 3, 5, 7 बचता है। मैं 115 में से 3 घटाया 112 ले लेता हूं, यानी वो नंबर 112 को भाग जाना चाहिए। अब देखो यार 14 तो भाग देगा नहीं, क्योंकि 14 के अंदर 7 मौजूद होता है, या नहीं 14 से भाग हो जाएगा भाई, 14 8 112, बिल्कुल ठीक है। 16 से 16 7 112, 14 से भाग हो रहा है, 20 से भाग नहीं होगा, 18 से भाग नहीं होगा, ये तो गड़बड़ हो गई। बी और डी अभी फंसे हुए हैं। अब क्या करें जी? अब अगले पे जाना पड़ेगा। 149 को भाग दें तो 5 से स्पेल आए, यही है ना। तो 149 को भाग दे तो 5 से स्पेल बचे, यानी 145 से भाग होने वाला चाहिए। है गड़बड़ है क्या? सॉरी, 149 में 5 गया, माफ करना, 144 आया, माफी चाहता हूं। अब देखिए क्या 14 से भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे 14 से भाग जाने के लिए 7 और 2 से भाग जाना चाहिए। 2 की तो कहानी नहीं, 7 चेक करते हैं, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा, पहाड़े भी याद है। तो भाई एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। आइए, ऑप्शन बी। एक लड़का आपस में लगा हुआ, एक लड़की का कमेंट होगा, बोला बोलो निक्की ढक्कन पढ़ ले। हैं, ऐसे लड़कों को लड़कियां कभी नहीं मिलती। ये लाइव क्लास चल रही है यूट्यूब पे और वहां मजे ले रहे हैं किसी लड़की का नाम देख के। ढक्कन पढ़ ले। कह रहा जी वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1250, 1615 को विभाजित करने पर क्रम से 4 और 5 से स्पेल बचता हूं। तो मेरे भाई 1250 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 1246, और 1615 से 5 घटाएंगे तो 1650, ना 1610, माफ करना भाई। कह रहा 1250 को भाग दें 4 बचे, 1615 को भाग दें 5 बचे। अब देखना कि यार कौन सा मेरा आंसर होगा। लगाओ दिमाग, आंसर बताओ, जल्दी से बताओ भाई, कौन सा मेरा आंसर हो सकता है।
देखो यार, 18 ढूंढना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि 18 का मतलब 9 गुना 2। 9 के लिए नियम है कि सर अंकों का जोड़ 9 से भाग जाना चाहिए। यहां देख रहा हूं तो 6 और 2 8 नहीं भाग जा रहा, यानी 18 मेरा आंसर नहीं। जिसकी डिविजिबिलिटी सबसे आसान है उसको सबसे पहले चेक कर लो। हाँ है ना, जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ रही है? अब मेरे बच्चों ये बात तय है कि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो हर हाल में एचसीएफ इवन नंबर होगा, तो 13 मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये बात सही है। अब या तो 16 होगा या 14 होगा। 16 का मतलब आखिरी 4 अंक, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 16 से चेक कर सकते हो इस नंबर को। 16 से भाग हो जाएगा, 10 भाग नहीं जाएगा, इसलिए 16 भाग नहीं जाएगा, आंख बंद करके 14। वरना मैं इसको 7 गुना 2 करता तो 7 से भाग करके देख लेता, वहां पे भी मेरा आंसर क्लिक हो सकता है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आइए जी आगे। देखो यार, लगा दी भाई। जो भाई बैचेस की कह रहे कि वीओडी बैच की फीस कम कर दो, फलाना कर दो। देखो यार, ये कुछ बैचेस हैं जो हमने अभी हमारे नए स्टार्ट हुए हैं। ये 7 नवंबर से इसकी क्लास स्टार्ट, मतलब 5 आज से ही हमने इसकी क्लास स्टार्ट की है। मैथ स्पेशल फाउंडेशन प्लस सिलेक्शन बैच है। आप में से कोई भी अगर आपका यार दोस्त एसएससी की तैयारी करता है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है और बहुत बढ़िया लेवल पे सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, सीडीएस से लेके एसएससी, आईबी, यूपीएसआई, हर एक चीज के लिए, तो मेरे बच्चे ये एक डेडिकेटेड बैच है जिसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगला एक बैच है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए, रेलवे का, नहीं ये यूपीएसआई का बैच है मेरे बच्चे। इसकी फीस 399 रुपए है मेरे भाई। ये पूरा नहीं लग रखा क्या? और इस बैच की जो फीस है मेरे भाई 399 रुपए है। यूपीएसआई का बैच है, तो जो बच्चे केवल यूपीएसआई के लिए तैयार होना चाहते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा बैच होगा जिसमें मैं इसके पूरा पढ़ाऊंगा भी और उसके बाद फिर डेली इसकी प्रैक्टिस क्लास भी चलेगी। और ये डेडिकेटेड बैच है केवल और केवल यूपीएसआई वालों के लिए, तो वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो तीसरा बैच है वो है मेरे बच्चे रेलवे का, जिसकी फीस मात्र 199 रुपए है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें जिस बच्चे को एडमिशन लेना हो रेलवे का, ये ले सकता है। और ये फीस केवल और केवल आज रात तक रहेगी, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये फीस बढ़ जाएंगी सारे बैचेस की। तो आप में से जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है और रेलवे की तैयारी अगर सिस्टमेटिक करना चाहता है तो 199 रुपए में पूरा मैथ कराने लग रहे हैं। थैंक यू मेरे बच्चे। भाई क्लास लगा दे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, आइए। 199 वाला बैच स्टार्ट हो चुका है क्लास उसकी, आपसे ज्वाइन कर सकते हैं रेलवे का 199 वाला बैच। देखिए मेरे भाई, कहता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2000 और 2200 को विभाजित करने पर, 2000 और 2200 को विभाजित करें तो 22 शेषफल बचे, यानी 2000 को भाग दें तो 22 शेषफल बचे, यानी 1978। और भैया 2200 को भाग दें तो 38 शेषफल, यानी 2162। यानी ऐसा नंबर ढूंढना जो दोनों को भाग दे। सबसे पहली चीज तो ये कि हमें एचसीएफ ढूंढना है, दोनों के दोनों इवन नंबर है, तो हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों इवन ही एचसीएफ होगा। 39 इज नॉट योर राइट आंसर। 39 मेरे प्यारे बच्चों मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता। अगली बात, सर मैं यहां से अगर ध्यान दूं तो 62 क्या 4 से भाग हो रहा है? सर नहीं हो रहा, यानी 4 से भाग नहीं हो रहा, तो इसका एचसीएफ में 2 ही फैक्टर होगा, 4 फैक्टर नहीं हो सकता। जबकि यहां अगर दिमाग दौड़ाओगे तो 36 होता है 9 गुना 4, 4 से भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। छांटना आना चाहिए धीरे धीरे। अब लड़ाई है 46 और 42 की, कि या तो मेरा आंसर 46 होगा या मेरा आंसर 42 होगा। 42 की बात करें तो 42 में आता है 3 और 46 में 3 आता नहीं। अगर मेरे बच्चे 3 से भाग हो गया तो हर हाल में ये आंसर, और नहीं हुआ तो ये आंसर है। अब मुझे इनमें से छांटना है कि भाई कौन सा आंसर है। आओ भैया दिमाग दौड़ाते हैं, 3 से भाग देखें। भाई 9 गया, 8 और 1 9 गया, भाग नहीं हो रहा 3 से, तो इसका मतलब हर हाल में तय है कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। क्योंकि 46 माफ करना, 46 में 3 नहीं आता और 3 से भाग भी नहीं हो रहा, तो आंख बंद करके ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। कितने बच्चे मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑप्शन से चीजों को खेलना सीख गए? जल्दी से एक बार कमेंट करो भाई, कितने बच्चे ऑप्शन से खेलना सीख गए चीजों को, कि हाँ सर ऑप्शन से मजा आ रहा है खेलने में और हम पकड़ रहे हैं बात को। बहुत बढ़िया। देखिए पेपर में चीजों को ऑप्शन से ही तोड़ना है। क्लास में पढ़ते हो तो आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, क्योंकि हर एक सवाल ऑप्शन से नहीं टूटेगा। ये जरूर नहीं कि हम ऑप्शन से ही ब्रेक करें। हर एक चीज का अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू है। सारे सवाल ऑप्शन से नहीं टूटेंगे और सारे सवाल कॉन्सेप्ट से तोड़ने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चों,
कहता है आ रही बात समझ में, बताइए भाई। कहता मान लीजिए कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 7072 85 x के अंकों का योग ज्ञात करो। देखिए भैया यहां खेल खराब हो गया। क्या खराब हो गया? उसने कहा कि x के अंकों का योग ज्ञात करिए, x के अंकों का योग ज्ञात करिए। कैसे ढूंढे? दिमाग दौड़ाते हैं। कह रहा जी 7072 से घटाएं तो 22 शेषफल आना चाहिए। अब मेरे बच्चे जब ऑप्शन पे जा रहे हो ना, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन आपके काम का है, एक ही ऑप्शन आपके काम का, बाकी काम के नहीं है। मतलब आपके काम के नहीं है, क्यों? कारण है, समझो। अगर मेरे बच्चे आंसर 6 है तो आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि 6 अंकों का योग है, ये 3 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब जो जो आंसर 3 से भाग जाएगा वही मेरा आंसर होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। जैसे यहां देखें भाई, 7 2 9 7, 2 2 4, 7 में 4 गया 3, भाग चला जाएगा। देखो घटा के भी 7072 में से 22 घटाएंगे तो 7050 आएगा, और 7050 3 से भाग हो जाता है। अगला है भैया 8505 में से 45 घटाएंगे तो सीधा ही घटा देता हूं, 5 5 10 8 18 3 से भाग जा रहा है, जो घटा रहे हैं 5 4 9 ये भी 3 से भाग जा रहा है, तो ये भाग हो जाएगा। अब यहां वाला चेक करते हैं, 9 9 गया, 5 2 7 आया, 5 5 10 1 आया, 7 में 1 गया 6, ये भी 3 से भाग जाएगा, घटाने पे ये भी 3 से भाग जाएगा, ये भी 3 से भाग जाएगा। आंख बंद करके कह देंगे सर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। फिर से समझाता हूं, अब थोड़ा सिस्टम से समझाता हूं। भाई 7072 को भाग दें तो 22 शेषफल बच रहा है, मतलब 7050 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। आपने कहा जी हाँ सॉलिड बात है। 8505 में से 5 घटाएंगे 8540 घटाएंगे 8460, ये भाग जाएगा। 9925 में से 25 घटा दोगे तो बचेगा 9930, और घटाएंगे तो भाई बचेगा 9870। यानी जो मेरा एचसीएफ होगा वो ऐसा होगा, इन सारे नंबर को भाग दे। आपने कहा अब मुझे एचसीएफ नहीं निकालना, मुझे एचसीएफ के अंकों का योग निकालना है। अब मेरे पास ऑप्शन 6 7 5 8 है। अंकों के योग पे जो डिविजिबिलिटी का नियम बनता है, विभाज्यता का नियम बनता है, वो मेरे बच्चे केवल और केवल एक ही जगह बनता है, 3 और 9 पे, है ना। कोई भी अंकों का योग 9 से भाग नहीं जा रहा, 3 से भाग जा रहा है। 6 तो मुझे देखना है क्या ये 3 से भाग जा रहे हैं, 7 5 12 भाग जा रहा है, 6 4 10 8 18 भाग जा रहा है, 9 गया 8 7 15 भाग जा रहा है, नहीं सारे भाग जा रहे हैं। आंख बंद करके ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों इतनी चालाकी से खेलना है कि पेपर वाले को पता ही ना चले कि आप कहां तैयार होके आए हैं, और आप इतनी जल्दी गोली गेट कैसे सवाल सोल्व कर दे रहे हैं। मेरी बात समझ पाए? अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस सवाल में, कि मैं 6 पे ही क्यों गया, मैंने 5 7 8 क्यों ट्राई नहीं किया। क्योंकि 5 7 8 से कुछ मदद मिलनी ही नहीं है, अंकों के योग से कुछ हासिल नहीं होने वाला। और डिटेल में तो मेरे बच्चे फिर मुझे इनका सबका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और फिर आंसर आएगा। समझ पाए? बहुत सुंदर, बढ़िया। आई अब आते हैं मेरे भाई टाइप 5 पे। देखिए मेरे दोस्त, यहां सारी की सारी चीजें आपकी लेवल वाइज होने लग रही है, टाइप वाइज होने लग रही है। प्रैक्टिस टाइप वाइज कराने लग रहा हूं, आपको मजा आएगा पढ़ के। आई कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस दिस एंड दिस। कहता है इनका एचसीएफ ढूंढ के बताओ। क्या करें मेरे भाई एचसीएफ ढूंढने के लिए? 2/3 4/5 3/2 का एचसीएफ बताइए। मेरे बच्चे जब आप फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं, पहली चीज तो ये ध्यान रखने का कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होनी चाहिए, है ना। दूसरा, अगर आप एचसीएफ ढूंढ रहे हैं तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है, 2 4 3 का आपको एचसीएफ लेना है, और नीचे वाले का आपको एलसीएम लेना है, 3 5 2। हाँ जी, तो 2 4 और 3 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा सर? तो एचसीएफ तो सर एक आया, क्योंकि कछु कॉमन ही नहीं आ रहा। और एलसीएम में क्या है, सारे के सारे को प्राइम नंबर है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो गुना करो 3 5 15 15 दूनी 30। तो आंसर आया मेरे बच्चे 1/30। कितने बच्चे सहमत है? मजा आ रहा है? एक भाई कह रहा है सर समझ तो आ रहा है पर हो नहीं पा रहा। कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये वीडियो अभी लाइव तो करना ही है मेरे साथ प्रैक्टिस। उसके बाद क्या करना है, जब ये लाइव हट जाए तो उसका दोबारा इन्हीं सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से करना, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता जी एलसीएम बताओ। मैं सिस्टम से बता रहा हूं, फिर शॉर्ट में बताऊंगा। देखो यार, एलसीएम ले रहे हैं तो मेरे को पहला काम ये करना है कि मुझे एलसीएम लेना ऊपर वाले का। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो वो लेनी ही लेनी है। जैसे 2 17 34 और 2 से काटा 31, मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म करनी ही करनी है।
मेरे बच्चे इसमें एक मिस्टेक कर रखी है हमारे कुछ विद्वान दोस्तों ने कि यहाँ 21 लिखा हुआ है जबकि आना है यहाँ 31। टाइपो एरर है, ऐसा ही है ना भाई। ये अब सवाल सही है, ये 17/31 है, ये 17/31 है और ये 48/93। समझ गए भाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालना होगा ऊपर वालों का 17 17 48, और मेरे प्यारे बच्चों मुझे एचसीएफ निकालना होगा नीचे वालों का 31 31 93। तो ये तो तय है कि इनका एचसीएफ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सभी में एचसीएफ 31 31 31 है। मुझे ढूंढना है एलसीएम। तो एलसीएम में मुझे 17 17 48 है। अब मैं एक बात तो समझ रहा हूं कि 48 जो होता है वो होता है 16 गुना 3। तो यानी जो भी एलसीएम होगा वो 17 से भाग जाएगा। भाई एलसीएम होगा 17 गुना 16 गुना 3, यही तो एलसीएम आएगा। आपने कहा जी हाँ। पहला काम है कि हम यूनिट डिजिट पकड़े। 7 6 42 2 आया, 2 3 6 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए ऊपर, वो ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें। मेरे राजा केवल और केवल मेरे ऑप्शन ए में, ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। हाँ जी आइए, यहां मुझे निकालना है एलसीएम। मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालना है बाबू, एलसीएम। रेलवे वाले बैच का वैलिडिटी कितना है मैं चेक कर दूंगा, शायद जब तक एग्जाम होगा तब तक का है या 1 साल होगा। अब देखिए मेरे बच्चे, अब मुझे यहां पे क्या करना है, एलसीएम उठाना है। तो मुझे चेक ये करना है कि भाई ऊपर वाले में क्या कहानी सेट होगी, 2 4 7 3। तो भैया 4 गुना 7 गुना 3 उठाना पड़ेगा। 7 21 21 चौक 84 आएगा ऊपर। नीचे में तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, यहाँ पे 5 ने दे दिया डेरा। तो भैया नीचे तो एक आना, तो एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों क्या है, मेरा 84 है। एलसीएम मेरे बच्चे ऑप्शन सी 84 है। किसी भाई ने कोई लोड आएगा इतने दिक्कत है तो दसो यार मैनू। मेरे प्यारे बच्चों अभी हमारी आज की क्लास में यहीं रख रहा हूं क्योंकि हमारी एक लाइट जा रही, बिजली वाला खड़ा हुआ सामने, ओह कुछ करेक्ट मतलब दिक्कत आ रखी थी इलेक्ट्रिसिटी की, उसको ठीक कर रहा है। तो वो कह रहा है सर क्लास बंद होगी, तो इसलिए फिर मैं क्लास अभी छोड़ रहा हूं। कल हम इस क्लास को यहाँ पे खींचेंगे और इस सिस्टम को कल बांधेंगे भाई। कल एलसीएम एचसीएफ कोशिश करेंगे पूरे का पूरा आपका प्रैक्टिस करा दूं, फिर उससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज एसएससी जीडी की भी क्लास होनी है मेरे प्यारे बच्चों, सेम टाइम 3 बजे। ठीक है, तो आज से सारी क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपका कोई भी यार दोस्त अगर रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उसको कह दो चुपचाप से 300 ना 199 वाला बैच आज तक रहेगा ऑफर, ले ले। थैंक यू मेरे बच्चे।